हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम बिहार पुलिस का जो 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था मधुबनी में, उसका हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया था 3R का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। यह ऑप्शन डी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होता है। तो इसका सही आंसर होगा सॉलिड, ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एल्कीन का फार्मूला क्या होगा। तो एल्कीन का फार्मूला होगा CnH2n। अगर एल्काइन रहता तो उसका होता है CnH2n+2 और एल्काइन होता तो उसका होता फार्मूला CnH2n-2। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, दिया गया था 100 जूल और उसको कार्य करने में समय 5 सेकंड लगता है, तो शक्ति बताएं। तो शक्ति बराबर होता है W/T या कार्य बटा समय। तो 100 में 5 से भाग देंगे तो वह 20 वाट निकल के आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 20 वाट। पूछा था आर्टिकल 324 का संबंध किससे है। आर्टिकल 324 का संबंध किससे है। निर्वाचन आयोग से है। पूछा था खरीफ फसल कौन नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया था उसमें गेहूं खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है और इसकी बुआई मार्च अप्रैल में कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है और बुआई अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। पूछा था उपधातु कौन है। तो उपधातु उसमें सिलिकॉन होगा। तो इसका सही आंसर होगा सिलिकॉन। पूछा था समस्थानिक में क्या होता है। समस्थानिक में समान परमाणु संख्या होता है और भिन्न द्रव्यमान संख्या होता है। तो इसका यही सही आंसर होगा। पूछा था स्पष्ट साउंड के प्रतिध्वनि के सुनने के लिए कितना समय लगना चाहिए। तो उसमें लगना चाहिए 0.1 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा 0.1 सेकंड। पूछा था शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसके पुस्तक होगा फिरदौसी। पूछा था बिहार लोक शिकायत निवारण कितने दिन में होता है। तो यह 60 दिन में होता है। तो इसका सही आंसर देगा 60 दिन। पूछा था 2024 में जमशेद जी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया। तो वह किसे दिया गया था। तो किरण मजूमदार साव को दिया गया था। पूछा था छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर है। 2024 में नोबेल पुरस्कार मेडिसिन में किसके लिए दिया गया था। तो वह मिनी RNA के लिए दिया गया था। पूछा था 17वीं पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीता था। तो उसमें भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीता था। क्रांति के जनक कौन थे। MS स्वामीनाथन थे भारत में। यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा क्रिकेट से। तंजावुर का मंदिर किसने बनवाया था। तो राजाराज प्रथम ने बनाया था। इसका सही आंसर होगा ये। पूछा था जामनगर यह किस राज्य में है। यह गुजरात राज्य में है। टिहरी बांध यह कहाँ है। तो ऑप्शन में दिया गया था गढ़वाल, यह उत्तराखंड में है। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन विशेष शक्ति किसके पास रहता है। तो वह राष्ट्रपति के पास संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध में सहायक संधि कब लागू किया। यह लागू किया था 1801 ईस्वी में। पूछा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है। यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। पूछा था ग्रहों में निकटतम पृथ्वी के कौन है। तो वह पृथ्वी के निकटतम शुक्र है, जबकि सूर्य के निकटतम बुध है। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू हुआ था। यह 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। जिनसेंग रूट्स पुस्तक के लेखक कौन है। यह क्रेग थॉम्पसन पुस्तक के लेखक यही है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक क्या है। हाइपरटोनिक होता है सिकुड़ना और हाइपोटोनिक होता है फैलना। कोशिका भित्ति किस में अनुपस्थित होता है। यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। 9:3:3:1 फेनोटाइप दोनों लक्षणों की संख्या कितना आती है। 4 लक्षण ये हो गया और फिर फेनोटाइप का एक अनुपात होता है 3:1, वो हो गया 2 अनुपात। इसका सही आंसर होगा 4:2:6। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र नियम कौन सा था। यह मैक्सवेल का दाहिना हाथ का नियम। यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A अंगूठे का नियम।
ऑप्शन में दिया गया था सिर्फ अंगूठे का नियम, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर तो मधेपुरा है, जबकि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा पटना है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार लोगों की संख्या भोजन की पूर्ति की तुलना में ज़्यादा वृद्धि होगा? तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। पूछा था एक किरण माध्यम ए से बी की तरफ जा रहा है जिसका आपतन कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, तो बी के सापेक्ष ए का अपवर्तन ज्ञात करें। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है म्यू टू बटा म्यू वन। इसका सही आंसर अगर रहता ए के सापेक्ष बी का, तो इसका आंसर होता है साइन 45 डिग्री बटा साइन 60 डिग्री, जबकि यहाँ पूछा गया है बी के सापेक्ष ए का अपवर्तन क्रिया बदल जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा साइन 60 डिग्री बटा साइन 45 डिग्री। रिस्पॉन्ड या रिप्लाई का शॉर्ट फॉर्म पूछा था, तो इसका ऑप्शन नहीं पता है मुझे। 35 नंबर क्वेश्चन, पटना के दीदारगंज में किस शासक के समय चमार गृहिणी प्राप्त हुआ? यह मौर्य प्रशासन के समय प्राप्त हुआ था। चांद का पर्यायवाची क्या होगा? चांद का पर्यायवाची शशि, राकेश, मयंक, सुधांशु, निशाकर। ऑप्शन नंबर डी होगा। डिफंक्ट का सिनोनिम क्या होगा? तो डिसयूज होगा, अनयूज्ड होगा, अनयूजेबल होगा। वाई डिड योर फादर राइट अ लेटर? इसका पैसिव फॉर्म पूछा था, इसका पैसिव फॉर्म होगा वाई वाज सच अ लेटर रिटर्न बाय फादर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? इसका सही आंसर होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यू शुड मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट, इसका सही आंसर होगा टेक रेस्पॉन्सिबल एडवांटेज ऑफ। पतंगा, पक्षी, नाव, कनकौवा, यह किसका पर्यायवाची है? यह सूर्य का पर्यायवाची है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में? यह दिया गया था निराला की साहित्य साधना के लिए। मथौली जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में है? यह पश्चिमी चंपारण में है। MS वर्ड 2016 में फ्लोर 14/4 का मान कितना होगा? तो यह 12 होगा। 4 के गुणज में जो भी आएगा वही उसका वैल्यू होता है, 4 का गुणज में 12 आएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट कब का है? तो यह 1988 का है। विदेश सचिव वर्तमान में कौन है? तो यह विक्रम मिस्री है। ITBP सेवा कहाँ कहाँ देता है? तो यह भारत और तिब्बत की सीमा पर देता है। डिस्क डी फ्रैगमेंटेशन यह किसके लिए है? तो यह हार्ड ड्राइव पर फाइल को अरेंज करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह किस राज्य में है? असम राज्य में है। 52 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्या 16 दिया था और उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया था 32। पूछा था कौन सा तत्व है? यह तत्व कौन सा होगा? यह सल्फर तत्व है। पूछा था 53 नंबर क्वेश्चन, 1961 की जनगणना में शहरी जनसंख्या का परिभाषित करें। इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, 50% लोग गांव में वर्क करें। यही कथन गलत है, यही पूछा गया था। 54 नंबर, पहला महाद्वीपीय सम्मेलन कब हुआ था? यह 1774 ईस्वी में। द्वितीय महाद्वीप सम्मेलन कब हुआ था? यह 1775 1789 में। सही है। अमेरिका की स्वतंत्रता कब हुआ था? 4 जुलाई 1776। सही है। अमेरिका के संविधान लागू कब हुआ? यह 1789 में लागू हुआ था। गलत पूछा गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। उच्च अभिक्रियाशील धातु का विघटन विद्युत अपघटन द्वारा होता है। कथन ए। कथन बी में था इसका विद्युत अपघटन प्रक्रिया में क्या धातु कैथोड पर जमा होता है? तो हाँ, जमा होता है। ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पावरलूम के आविष्कारक कौन थे? इसका था कार्टराइट। 57 नंबर क्वेश्चन, स्टेट्स जनरल का बैठक कब हुआ था? इन तीनों में दिया गया था, इसमें पूछ रहा था कौन सा सही है। इसमें तो हम सभी मिला दिए हैं, इसमें जो सही होगा टिक कर लीजिएगा। स्टेट जनरल की बैठक 5 मई 1789 में हुआ था।
टेनिस कोर्ट का शपथ 20 जून 1789 में हुआ था। बेस्टिल दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 में हुआ था। इसमें कौन सा गलत है वो पूछा गया था। भिस्गा वेद किससे है? यह अथर्ववेद से संबंधित है। सूरदास की सगुण के निर्गुण निराकार किस कृति में है? यह भ्रमर गीत में है। मावट शीतकालीन वर्षा जल किससे प्राप्त करता है? तो वह भूमध्य सागर से जल प्राप्त करता है। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 क्षमादान से। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। पूछा था अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। हेनरी फील्डिंग मिलाने के लिए इंग्लिश में दिया गया था 5 ठो, उसमें 1 ठो नाम दिया गया हेनरी फील्डिंग टॉम जोनास, यह सही है। जनजातीय प्रभारी मंत्री किस स्टेट में नहीं बनता है? तो वह बिहार में नहीं बनता है, उड़ीसा में बनता है, मध्य प्रदेश में बनता है, छत्तीसगढ़ में बनता है, झारखंड में बनता है। सतत विकास का अर्थ बस वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना होता है। उसमें ये प्रश्न दिया गया था, पूछा गया था, इसमें ऑप्शन दिया था सतत विकास, प्राकृतिक विकास, मानव विकास, इनमें से कोई नहीं। उसका सही परिभाषा होगा सतत विकास का, वो परिभाषा दिया गया था। 1913 में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और किससे मिला था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। पूछा था बिहार में राष्ट्रपति शासन शब्द दिया गया था और मिलाने के लिए पूछा गया था। 1968 में कौन था? भोला पासवान शास्त्री था उस समय मुख्यमंत्री। 1995 में कौन था? लालू प्रसाद यादव था। 1980 में जगन्नाथ मिश्र था और 1977 में कर्पूरी ठाकुर था। पूछा था रबी फसल कब बोया जाता है? यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। एक क्वेश्चन नोट निर्गमन प्रणाली से था आरबीआई से, यह कौन कौन से दशा पूरा करता है? 70 नंबर क्वेश्चन। पटना के दीदारगंज से जो प्राप्त चमारगिरी वह किस काल का है? तो वह मौर्य काल का है। मैथ का क्वेश्चन पूछा था 75% का x बराबर y/5 बराबर z गुना 0.5 x/y/z का अनुपात पूछा था, इसका निकाल लीजिएगा। पूछा था 3x² - 7x + a p - q इक्वल टू एक इसका शून्यक दिया था p - q इक्वल टू -5/3, तो a का वैल्यू, तो इसका सही आंसर निकल के आएगा 3x² - 5x + 2। पूछा था 1 रुपया में 5 कलम खरीदता है और 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपया में कितना कलम बेचना होगा? तो 25% आप करेगा मतलब 4 के वस्तु 5 में बेचेगा, तो 1/5 गुना 5/4, 5 कट जाएगा, तो 1 रुपया में 4 कलम बेचेगा। पूछा था एक बेलन का त्रिज्या दिया था 4:3, ऊंचाई दिया था 2:5, तो बेलन का वक्रवृत्त क्षेत्रफल, बेलन का वक्रवृत्त क्षेत्रफल होता है 2π/h, और इसका अनुपात में पूछा था तो 2πr1h1/2πr2h2, दोनों को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 5 या 15, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8:15। पूछा था x + 1/x का वैल्यू 4 दिया है, x - 1/x का वैल्यू पूछा था, इसका करेंगे x + 1/x इक्वल टू 4, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे x², तो इसका निकलेगा x² + 1/x² इक्वल टू हो जाएगा 4 × 16, 2 घटाएंगे 14 होगा। उसके बाद फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे x - 1/x², तो इसका होगा x² + 1/x² - 2ab, और x कट जाएगा तो -2, और इधर बराबर z मानेंगे तो z का स्क्वायर, और x² + 1/x² का वैल्यू दिया है, निकाले हैं 14, 14 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, और इधर से जब रूट हटाएंगे तो ±√12 हो जाएगा। इसका सही आंसर का ±√12। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था 8400, समय दिया था 2 वर्ष, और परसेंटेज दिया था 10%। पूछा था इसी दर और इसी समय पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो 10 दूना 20, 21% का वैल्यू 8400 दिया है, 100% का वैल्यू हो जाएगा 8 पर 5 शून्य, और इस पर करेंगे साधारण ब्याज पर 100 से भाग देंगे, इसका सही आंसर निकल के आएगा 8000।
इतना ही क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का क्या रैंक है, उसका रैंक था 96। और हिंदी से भी था क्वेश्चन आसान सा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।